जी, विशिष्ट अतिथि हमारे डॉक्टर नंदन बीस जी, अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मौर्या जी और मेरे कार्यक्रम सभी सहयोगी और हमारे सीनियर वॉलेंटियर और सभी जूनियर वॉलेंटियर, आप सभी का मैं आज के इस एक दिवसीय कार्यक्रम के स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अब यहाँ पे बारी आती है कि हमारे जो एनएसएस के उद्देश्य है उसके तो अनेकों उद्देश्य हमारे HIV और एड्स से बहुत सारी भ्रांतियां हमारे बीच जुड़ी रहती हैं, तो उनको बहुत साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कि क्या चीज हमने करनी है या क्या नहीं है, उन सबको थोड़ा सा संक्षेप में यहाँ पर उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे बीच में उसके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हमारे बीच में माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट है डॉक्टर सानंद जी। वह हम सभी लोगों को इस जो भी यहाँ पर जो महामारी कहें, इस गंभीर जो यहाँ पर एक हमारे जो तो समाज के बीच में रहकर हमें समाज को अवगत करना, तो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारा इस जो भी हमारे एनएसएस की पैकेज भी है, क्योंकि हम सबसे पहले वहाँ स्वयं पे अप्लाई करें, फिर हम समाज के बीच में जाएं, या जहाँ भी हम शिविर लगाता वहाँ पर भी भ्रांति को तोड़ना है हमने, और जो भी नई चीज हम यहाँ पर सीखेंगे सबके द्वारा यहाँ पर वो चीजें मतलब हमारे परिवार से लेके हमारे जो समाज के बीच में हमने उनको साझा। जैसा कि सर के द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई है कि सबसे पहले आपको विशेषज्ञों द्वारा थोड़ा विषय पर परिचर्चा की जाएगी और उसके पश्चात हम लोग आपके विचारों को सुनेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मुट्ठी में कुछ कर आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए। मंचासीन उपस्थित सभी बुद्धिजीवी वर्ग को मेरा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी स्वयंसेवी, हमारे सीनियर्स, वो सभी जूनियर, वो सभी वॉलंटियर को मेरा प्रणाम। और आप सभी का मैं हमारे आज के विषय HIV एड्स पर आप सभी के समझ अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अभी तक खोजा नहीं जा सका है। ये मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, इसलिए जरूरी है कि इसके लिए हम लोगों को जागरूक करें, HIV के प्रति अपनी सोच को विकसित करें और साथ ही HIV एड्स विषय पर समाज में जागरूकता लाएं। अगर बात करें एड्स की, तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। ये HIV हमारी प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम जो है वो खत्म हो जाती है, और जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारी प्रतिरोधक क्षमता हमें संक्रामक बीमारी जो कि जीवाणु या विषाणु से फैलती है उससे हमें बचाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति HIV से ग्रसित हो जाता है तो उसके लिए बीमारी से लड़ पाना मुश्किल होता है। इसके एड्स एक बीमारी नहीं है, यह एक सिंड्रोम है। आज जब विश्व में हमारा देश भारत एड्स के मामलों में तीसरे नंबर पर है, तो यह हमारे लिए बेहद जरूरी है कि आखिर एड्स की प्रासंगिकता क्या है, हम एड्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, और एड्स आज समाज में एड्स HIV के बारे में जागरूकता लाने की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है। क्योंकि एड्स HIV एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर कोई खुलकर नहीं बोल पाता। समाज में अलग तरीके से अगर इसमें कोई बोले तो उसको देखा जाता है। अगर बात करें कि एड्स HIV होता कैसे है, तो उसके लक्षण कई बार ऐसा होता है कि हमें इसके लक्षण दिखाई नहीं देते, और इसीलिए ये घातक बीमारी है कि इससे अगर पता न चले मृत्यु तक हो जाती है। कई बार बुखार या फिर मुंह में छाले, वजन का कम होना या फिर पसीना आना इसके कई बार सामान्य लक्षण है, और कई बार तो ऐसा होता है कि हमें इसके कोई भी लक्षण दिखाई ही नहीं देते हैं। तो जरूरी है कि एड्स के बारे में हम जागरूकता लाएं और इसके बारे में बात करें। मेरा नाम पंकज सिंह पाना है, मैं NSS का स्वयंसेवक हूँ। तो सभ्य समाज नहीं स्त्री को आंचल से ढकना,
सभ्य समाज नहीं स्त्री को आंचल से ढकना, सभ्य समाज है पुरुषों को आंचल की लाज रखना, पुरुषों को आंचल की लाज रखना। सभ्य समाज नहीं सभ्यता की बात करना, सभ्य समाज नहीं सभ्यता की बात करना, सभ्य समाज है मुद्दों पर मुद्दे की बात करना, सभ्य समाज है मुद्दों पर मुद्दे की बात करना। माननीय उपस्थित मंचासीन मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षकगण, अनुभवी निर्णायकगण एवं मेरे साथी सदस्यों को मेरा नमन है। उपयुक्त सभ्य समाज से मैं जिन मुद्दों की बात कर रहा हूँ वह है एड्स। एक ऐसा मुद्दा जिसकी चर्चा करना आज के सभ्य समाज में सभ्यता नहीं, जिसकी चर्चा विद्यालय शिक्षा के सिलेबस का विशेष हिस्सा नहीं, जिसकी चर्चा हम परिवार के साथ बैठकर नहीं कर सकते, जिसकी दवाई हम डॉक्टर से लेने से घबराते हैं। तो आइए आज हम एक ऐसे सभ्य समाज की रचना करते हैं जो इस मुद्दे को सुनेगा भी और इस मुद्दे पर करेगा भी, क्योंकि एड्स एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो HIV संक्रमण के बाद होती है। HIV संक्रमण के पश्चात मानवीय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। एड्स का पूर्ण रूप से उपचार अभी तक संभव नहीं है, जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि जी ने बताया था। तो भारत में HIV का पहला मामला 1986 में सामने आया। इसके पश्चात यह पूरे देश में तेजी से फैल गया एवं जल्द ही इसके 135 और मामले सामने आए और जिसमें 14 एड्स के मामले थे। इसके पश्चात सरकार ने इस दशा में पहला कदम उठाया। अलग अलग जगहों पर जांच केंद्रों की स्थापना की गई। इन जगहों पर कार्य जांच करने के साथ साथ ब्लड बैंकों की क्रियाविधि का संचालन करना था। वर्तमान भारत में 15 से 49 वर्ष की आयु के बीच लगभग 25 लाख लोग एड्स से प्रभावित हैं। यह आंकड़ा विश्व में एड्स से प्रभावित लोगों की सूची में तृतीय स्थान पर आता है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस दिन को विश्व भर के लोग एड्स विरोधी अभियान में अपनी एकजुटता दिखाते हैं एवं एड्स से प्रभावित लोगों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन देते हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में एड्स के मामले तेजी से बढ़ोतरी कर रहे हैं। नशीले इंजेक्शन का प्रयोग करने वाले नशेड़ी एड्स की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। 1 अप्रैल 2023 से आज तक जिले में और एड्स सबसे पहले भारत में कब आया? एड्स भारत में सबसे पहले 1992 से 1999 के बीच में आया था और एड्स को भारत में लाने के लिए और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए भारत को $84 मिलियन तक का खर्चा आया था, जिसके बाद भारत में एड्स समूह का गठन किया गया और उसके बाद लोगों को एड्स के प्रति यहाँ जागरूक किया गया। और एड्स दिवस सबसे पहले 1988 में मनाया गया था। 1 दिसंबर 1988 में मनाया गया, जो कि 1988 से आज पूरे विश्व में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स का प्रतीक चिन्ह क्या है? एड्स को हम लाल फीते से दर्शाते हैं, जो कि जो ये दर्शाता है जो भी मनुष्य एड्स से ग्रसित है ताकि उनको सहानुभूति मिले और जो लोग और जिन लोगों की इनसे मौत हो गई है उनका शोक मनाया जाए।